हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो बात कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 12th ऑफ मई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ टेलीग्राम लिंक गिवन है आपको, सो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें। एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। अगर कोई भी क्वेरीज है अबाउट ऑप्शन स्ट्रेटजी, अबाउट एनीथिंग, तो यू कैन डिस्कस डायरेक्टली टू मी। ओके, सो HDFC बैंक की बात करें, HDFC बैंक गैप अप ओपन हुआ एंड देन बियरिश कैंडल बनाई, बट इसने कल के लो को, इवन कल के लो को नहीं, लेकिन जो कंसोलिडेशन हो रहा था उसको भी रेस्पेक्ट किया एंड क्लोजिंग उसके ऊपर दी है ना। तो दिखने में बेरिश कैंडल है, बट जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो जाता हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि कम्प्लीटली बेरिश है, मार्केट बेरिश है ना। मार्केट बेरिश कब होगा या HDFC बेरिश कब होगा? तो HDFC बेरिश होगा इस लेवल के नीचे ना, जो ग्रीन कैंडल है, लास्ट ग्रीन कैंडल है, उसके लो के नीचे। अदरवाइज मार्केट क्या कर रहा है? अगर HDFC बैंक की बात करें तो एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल एंड देन रेड कैंडल। ठीक है, इसमें मैं चल रहा है। बट अगर देखा जाए तो इसका जो हाई है वो काफ़ी ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे HDFC बैंक ऊपर की साइड चढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं लेवल की। तो 1660 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1670 एंड 1685। SL क्या लेके चलेंगे? तो आप इसमें 1655 का SL लेके चलेंगे। अगर हम बात करें 1650 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1639 एंड देन 1622। SL यहाँ पे क्या लेके चलेंगे? तो 1655 का SL यहाँ पे भी आप लेके चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक में हमने कल भी बात की थी कि यार इसने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर लिया है। इवन कल की कैंडल ने ही ब्रेक कर लिया था, क्लोजिंग भी ऊपर दी थी। अगर आप इसको लाइन चार्ट में यहाँ से आप कन्वर्ट कर लेना इसे लाइन चार्ट में, और लाइन चार्ट में देखेंगे तो कल ही ब्रेकआउट हो चुका था ना। एंड आज इसने उसी को रेस्पेक्ट किया, उसी पर सपोर्ट लिया एंड एक ग्रीन कैंडल बनाई है। नाउ अगर हम बात करें अब नेक्स्ट लेवल क्या है, तो 899 के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म के लिए हम बुलिश हैं विद द SL ऑफ 889। ठीक है, 889 के SL के साथ हम थोड़े लॉन्ग टर्म में बुलिश हो सकते हैं इन एक्सिस बैंक, है ना। बट SL हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब लेवल की बात कर लें तो 899 के ऊपर अगर सर्वाइव करता है तो हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 912 एंड सेकेंड टारगेट हमारा 922 होगा। इसके नीचे अगर जाता है, 890 के नीचे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 880 एंड 871। ठीक है, ये दो टारगेट हैं। तो कल मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि इन एक्सिस बैंक, मार्केट की बात नहीं कर रहा, एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूँ। इस रेंज में ये एक्सिस बैंक रुका नहीं, तो कोशिश करेगा ये या तो इस रेंज में जाने की, है ना, या वापस इस रेंज में आने की, है ना। तो थोड़ा सा देख के चलना, लेवल ट्रेडिंग करना। स्टॉप लॉस की बात करें, अगर 899 के ऊपर हम बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे? तो 895 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और 890 के नीचे अगर हम सेल करते हैं तो भी स्टॉप लॉस हमारा 896 रहेगा। 895 फॉर बाइंग, 896 फॉर सेलिंग। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस में क्या बन रहा है? रिलायंस में अगर आप देखेंगे तो एक बियरिश पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न है? इनगल्फिंग है ना, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। और इसके टारगेट अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, मैंने एस्पेक्ट शॉट भी बनाया है, आप चैनल पे जाके देख लेना। टारगेट काफ़ी नीचे आ रहा है ना, तो आप ड्रॉ करके देख लेना। बट हाँ, हम लेवल ट्रेडिंग करेंगे जो कि हम डिसाइड कर चुके हैं। तो अगर 2475 इसके नीचे आता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2461 एंड देन सेकंड टारगेट हमारा 2445 होगा। ठीक है, और अगर इनगल्फिंग बनाओगे तो फर्स्ट टारगेट ही 2445 के अराउंड रहेगा ना। अब बात कर लेते हैं, अगर बाउंस बैक करता है, यहाँ पर सर्वाइव करता है, कौन सा? 2487 के ऊपर, तो हम सेल बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2499 यानी 2500 और 2516 के लिए। ठीक है, SL क्या लेके चलेंगे बाइंग के लिए? बाइंग के लिए आपका SL होगा 2482। और सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए भी SL आपका 2482 ही होगा। ठीक है, सो दैट्स फॉर रिलायंस, थोड़ा सा नज़र बना के रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं SBI की। तो SBI में क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ बियरिश कैंडल बनी, उसके बाद हैमर बना एंड आज उस हैमर के अपर लेवल को ब्रेकआउट दिया एंड थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना। ये सेलिंग प्रेशर की वजह से थोड़ा नीचे आया, बट हाँ कैंडल अभी बुलिश ही है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें 875 का लेवल अगर ये सर्वाइव करता है तो हमें फर्स्ट टारगेट 880 और 885, ये दो टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 885 नहीं, 887 है सेकंड टारगेट, 887। नीचे अगर देखते हैं तो 575 के ऊपर बाय करना है, 580 और 587।
नीचे देखें तो 570 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 565 एंड 559। एसएल क्या लेके चलना है, तो आपको एसएल इसका लेके चलना है 572 फॉर बाइंग साइड एंड 574 फॉर सेलिंग साइड, ठीक है। सो दैट्स फॉर एसबीआई। कैंडल हमारी बुलिश है, यानी अभी तक सारी कैंडल बुलिश हैं, केवल एक कैंडल को छोड़ के, दैट इज़ रिलायंस, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बियरिश बना है। क्यों बियरिश बोल रहा हूँ मैं, वैसे क्लोजिंग ऊपर है, बट क्या हुआ कि ये काफ़ी नीचे से रैली करता आ रहा है, एंड अब यहाँ पर एक कैंडल जो बनी है दैट इज़ डोजी काइंड ऑफ कैंडल। तो डोजी अगर रैली के बाद बनती है तो वो बियरिश पैटर्न होता है, और अगर फॉल के बाद बनता है डोजी तो वो बुलिश पैटर्न होता है ना, रिवर्सल पैटर्न है। तो अभी ये नहीं है कि हम कम्प्लीटली बेरिश है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने 2 लाइन ड्रॉ कर ली, इस डोजी का टॉप है, इस डोजी का बॉटम, है ना। तो टॉप को क्रॉस करता है तो बुलिश मूव स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। डोजी के टॉप को क्रॉस करता है तो बुलिश मूव स्ट्रॉन्ग होगा, और इसमें हमारे सेकेंड टारगेट मिलने के चांसेस हैं। तो अगर 514 के ऊपर सर्वाइव करता है तो हम 520 का फर्स्ट टारगेट एंड 528 का सेकंड टारगेट, ये 2 के लिए प्ले कर सकते हैं ना। इसी रेंज में रहे तो कंसोलिडेशन करने देना, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। बट अगर 504 के नीचे जाता है, इवन ये 505 के नीचे भी कर सकते हो, 504 के नीचे जाता है तो 498 फर्स्ट टारगेट होगा एंड 490 हमारा सेकेंड टारगेट होगा। व्हाट इज़ अबाउट एसएल, तो एसएल आपका 510 होगा फॉर सेलिंग, एंड बाइंग के लिए अगर हम बात करें तो बाइंग के लिए ये वैल्यूज़ हो जाएगी 509, 509, ठीक है। सो एसएल फॉर बाइंग इज़ 509। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं अडानी। अडानी में हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि एक ये कंसोलिडेशन जब भी टूटेगा अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, तो आज इसने ये कंसोलिडेशन मूव ब्रेक किया है, और 4.8% की हमें, यानी ऑलमोस्ट 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल क्या है। कंसोलिडेशन ब्रेक हो चुका, नेक्स्ट लेवल क्या है कि या तो इसे रीटेस्ट करे और फिर जाए, तो अगर गलती से यहाँ पर दिखे तो हम बाई अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं छोटे से सेल के साथ, ठीक है। बट लेवल ट्रेडिंग की बात करें तो 2010 इसके ऊपर अगर सर्वाइव करता है तो 2068 फर्स्ट टारगेट होगा, 2135 सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। एसएल क्या लेके चलना है, तो 1985 का आपका एसएल होगा, 1985 का, ठीक है। ये आपका एसएल होगा इसमें बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए बात करें तो 1953 के नीचे अगर सर्वाइव करता है, ठीक है, 53 की जगह हमने 50 लिया, 50 के नीचे सर्वाइव करता है तो 1880, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट फेक होगा तब ये नीचे आएगा ना, और नीचे आएगा तो फिर यहाँ अगर सर्वाइव कर लेता है 45 मिनट्स या 30 मिनट्स की 2 कैंडल्स एंड एक बेरिश कैंडल बनती है, तो फिर फॉल भी उसी स्पीड में होगा, है ना। तो 1880 का हमारा फर्स्ट टारगेट और 1830 का हमारा सेकेंड टारगेट। अब ये जो टारगेट है 1880 उससे 10 पॉइंट पहले ही आप बुक कर लीजिएगा, है ना। क्यों, क्योंकि कभी भी इन सपोर्ट पे बाउंस करने की कोशिश करता है ना, तो वो 10 पॉइंट पहले बुक कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट बाउंस कर लेगा, ठीक है। सो दैट्स अडानी। अडानी में अगर एक और बात मैं बता दूं कि जब तक ये कैंडल के इसके लो के नीचे नहीं जाता तब तक लॉन्ग टर्म में हम बेयरिश नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म की बात, जैसे हमारी पिछली कैंडल थी, यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि यार इस ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम बुलिश ही रहेंगे। तो ये नीचे तो गिरा लेकिन इस कैंडल के नीचे नहीं गया, है ना। सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और नहीं क्लियर है तो ये कोई काम मत करना, ठीक है। लाइक करना ना, सब्सक्राइब करना ना, शेयर करना। थैंक यू।